ये एक नई वीडियो सीरीज़ है जो कि हमारे उस टूर के बारे में है जो हमने यूके से फ्रांस और फिर स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनीवा तक किया। 4 दिन का हमारा स्टे था। जो पहला पार्ट है ये मोस्टली ट्रैवल है, जिसमें हम यानी अपने शहर लेस्टर से 4 घंटे की ड्राइव करके तो यूके की जो पोर्ट है उसका नाम डोवर है, वहाँ पहुँचे। वहाँ से हम कार समेत शिप में सवार हुए जिसको फेरी बोलते हैं, और फेरी हमें फिर समुंदर क्रॉस करके बिल्कुल सामने जो कि इनके ऑपोजिट साइड पे है फ्रांस की पोर्ट जिसका नाम कैले है, वहाँ पे हमें लेगी। तकरीबन 1.5 घंटे की जो है वो समुंदर का सफ़र है, और 1.5 घंटे बाद फेरी जाकर फ्रांस की पोर्ट कैले पे उतारती है। तो कैले से आगे फिर हम अपनी कार समेत दोबारा शिप से नीचे उतरे और फिर वहाँ से हमने ड्राइव किया जो कि तकरीबन 850 किलोमीटर बनता है पोर्ट से लेकर और उस विलेज तक जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे, जो कि बिल्कुल स्विस बॉर्डर के करीब है। और वो एक पहाड़ी इलाका है जिसको आल्प्स बोलते हैं। उसमें मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं जिनमें से मशहूर तरीन माउंट ब्लॉन्क है, जिसकी वीडियो आगे आप इसी सीरीज़ में देखेंगे माउंट ब्लॉन्क की। तो ये वीडियो जो है वो मोस्टली सफ़र के बारे में है। अभी हम फेरी टर्मिनल के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। पोर्ट के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ पे क्यू होता है क्योंकि ज़ाहिर है बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, तो बहुत सी गाड़ियाँ जो है ना वो अक्रॉस द बॉर्डर जाने की कोशिश करती हैं। इनमें फिर क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी चेक भी होता है, इमिग्रेशन भी होती है, और जो फेरी जिसमें हम सवार होते हैं उसका चेक इन भी यहीं पे होता है। तो 2-3 जगहों पे चेक इन की वजह से आपको तकरीबन क्यू में आधा पौना घंटा लग जाता है। तो हम डिफरेंट यानी चेक इन्स और इमिग्रेशन कंट्रोल और कस्टम और सिक्योरिटी चेक से गुज़रते हुए फेरी में सवार होंगे। तो अभी हम पोर्ट के अंदर ही डिफरेंट चेक पॉइंट्स से गुज़रे हैं। एक हम गुज़र चुके हैं। फेरी जो होती है ये काफ़ी बड़े साइज़ की होती है, जिसमें मेरे ख्याल है 100-200 कार्स आ जाती हैं। फिर उनके अंदर जो पैसेंजर होते हैं वो भी सारे उसमें आते हैं, बड़ी लॉरीज़ भी काफ़ी सारी उसमें लोड हो जाती हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 बड़ी कंपनीज़ हैं जो यूके से फ्रांस लेके जाती हैं, एक DFDS है और एक P&O फेरीज़ के नाम से। और हमने जो फेरी बुक की है उसका नाम P&O है, और उसने जाने और आने का हमारी कार विद 4 पैसेंजर जो है वो पैसेंजर 4 हो 5 हो 1 हो वो कार के हिसाब से लेते हैं। तो हमारी कार का उन्होंने 129 पाउंड लिया है रिटर्न। उसमें बंदे चाहे जितने भी हों उनका कोई नहीं है। तो ये आपको डोवर पोर्ट के एंट्रेंस नज़र आ रही है। अब ऊपर आपको साइन नज़र आएंगे कि कारें किस लेन में जाएं और बसें लॉरीज़ किस लेन में जाएं। तो उनको देखते हुए ये डिफरेंट लेन्स बनी हैं। इनमें से हम जो कार की लेन है उसमें सफ़र करते हुए पोर्ट की तरफ या फेरी की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमने कार समेत एंटर हो जाना है। तो फेरी के नीचे के जो 1-2 डेक होते हैं वो पार्किंग होती है जिसमें लॉरीज़ और कार पार्क होती है। वहाँ पे गाड़ी पार्क करके तो फिर हम ऊपर वाले 1-2 डेक्स होते हैं, उनमें बैठने की जगह, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग और ओपन डेक भी होता है जहाँ पे खड़े होकर आप समुंदर का नज़ारा कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा जहाज़ होता है।
तो 1.5 घंटा आप फिर ये कि समुंदर में सफ़र करते हैं और उसमें आप घूम फिर के मतलब वहाँ पे हम खाना भी साथ ले जाते होते हैं। वहाँ बैठने की जगह होती हैं जहाँ बैठ के आप खाना शाना भी खा सकते हैं, या वहाँ से बाय करना तो रेस्टोरेंट होते हैं, बार्स होती हैं, कैफ़े शॉप्स होती हैं, शॉपिंग का और सामान होता है। तो ये अभी ऊपर आप साइन देखें तो हम कार वाली लाइन में एंटर होंगे। फ्रंटियर कंट्रोल ये जो है ना वो फ्रेंच इमिग्रेशन कंट्रोल आ गया। तो इन्होंने हमारे पासपोर्ट देखने हैं और फिर पैसेंजर देखने हैं पासपोर्ट के हिसाब से कि कितने पैसेंजर हैं, कितने पासपोर्ट हैं, और फिर आगे भेज देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर है फ्रांस में हम जा रहे हैं तो फ्रेंच इमिग्रेशन भी होती है और ब्रिटिश इमिग्रेशन भी होती है। तो ब्रिटिश वाले नॉर्मली वापसी पे चेक करेंगे, जाते हुए फ्रेंच वाले चेक करेंगे। तो यहाँ से जो है ना इमिग्रेशन से होते हुए हम आगे जाएंगे। आगे चेक इन नज़र आ रहा है, वो फेरी का चेक इन है। वहाँ पे फेरी का वो टिकट देखेंगे कि हमने बुकिंग की हुई या नहीं की हुई, और पैसेंजर चेक करेंगे। अभी फिर जो है वो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि लॉरीज़ का लेफ़्ट साइड पे लेन्स जो है लॉरीज़ के लिए हैं, और राइट साइड पे जो बस और कार्स के लिए हैं, और हम इसमें जाएंगे। ये डोवर पोर्ट काफ़ी खूबसूरत है। आपको लेफ़्ट साइड पे पहाड़ नज़र आ रहा होगा, ये पत्थर का एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो डोवर पोर्ट पे लगता है यानी, और इसके आगे समुंदर शुरू हो जाता है। जहाज़ है जिसमें हम एंटर होंगे। ये ऊपर वाले डेक पे आपको लोग नज़र आएंगे, लेकिन इसी की बेसमेंट पे आपको पार्किंग है। ये जहाज़ का पिछला हिस्सा है जो कि नीचे वाला डेक है। इसके जहाज़ जिस डेक पे हम लोग खड़े हैं उसके नीचे कार्स हैं, और ये पीछे आपको लॉरी नज़र आई थी। ये जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है ये लाइफ सेविंग बोट है। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो ये बोट जो है इसमें बंदे बैठ के जाते हैं। ये पीछे आपको लॉरीज नज़र आ रही हैं वाइट वाइट, जो जहाज़ के पीछे वाले डेक पे। ये ऊपर वाला डेक है जहाज़ का, इसके अंदर भी हम घूमते फिरते रहते हैं। ये समुंदर का हम नज़ारा कर सकते हैं जहाज़ के डेक से ना। तो ये आपको बीच में शेड नज़र आएगा बेसिकली, क्योंकि वो जहाज़ का जो डेक है ना उस पर उन्होंने सेफ्टी के लिए शीशा लगाया होता है ताकि कोई बाहर छलांग ना मारे या गिरे ना। तो शीशे में से फिर जो है ना वो रिफ्लेक्शन होती है, तो इसलिए पिक्चर सही नज़र नहीं आती। तो जहाज़ में तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद अभी हम कैले के पास पहुँचे हैं। तो सारा सफ़र मैंने आपको नहीं दिखाया, वो खाली झलकी सी दिखाई थी। तो अभी हम जो फ्रांस की पोर्ट कैले है उसके पास पहुँचे हैं, क्योंकि ये आपको सामने ज़मीन नज़र आना शुरू होगी। इसका मतलब है कि समुंदर यहाँ पे आगे ख़त्म होगा और आगे पोर्ट आ जाएगी, जहाँ से हम जहाज़ से उतर आएंगे गाड़ी समेत।
और अपनी फेरी से उतरने के बाद हम अब कैले से बाहर की तरफ हमने सफ़र शुरू कर दिया है हम अपनी मंजिल की तरफ। और अब हम कैले से निकलकर वो रोड जो कि हमने शुरू में आपको नक्शे में दिखाया था वो उस पे चढ़ आए, जो कि हमें फ्रांस के बीचों बीच से गुज़ारता हुआ फ्रांस की दूसरी तरफ स्विस बॉर्डर तक ले जाएगा। शुरू में इस रोड का नंबर A26 है, आगे जाकर तो इसके नंबर चेंज होते रहते हैं। तो ये सफ़र काफ़ी तवील था, तकरीबन 850 किलोमीटर है, जो कि शॉर्ट ब्रेक्स 2-3 करते हुए हमें तकरीबन कोई 12 घंटे लग गए और 4 घंटे जो है ना वो अपने घर से यूके की पोर्ट तक आने में, तो टोटल आप कह लें कि 16 घंटे का सफ़र था। ये रोड काफ़ी अच्छा है तो खाली 2 लेने हैं इस पे, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रश नहीं होता इतना, यानी आप ट्रैफिक में फंसते नहीं हैं। लेफ़्ट लेन में ज़्यादातर लॉरीज़ होती हैं तो उनकी वजह से थोड़ा सा बंदा तंग होता है, क्योंकि जब आपके पीछे आपकी कोई तेज़ गाड़ी आ रही होती है तो आपको लेफ़्ट लेन में जाना पड़ता है उसको, ताकि आप ओवरटेक करवा सकें। और लेफ़्ट में थोड़ा सा ड्राइव करते हैं तो कोई ना कोई लॉरी आ जाती है आपको, फिर तो आपको यानी लेफ़्ट और राइट लेन में यानी काफ़ी जो है ना वो जंप करना पड़ता है, कभी लेफ़्ट लेन कभी राइट लेन, तो ये थोड़ा सा है, लेकिन वैसे ही है कि रोड काफ़ी अच्छा है। अब उस रोड पे हम तकरीबन कोई 10-11-12 घंटे का सफ़र करते क्योंकि वो रोड सारा एक जैसा था, इसलिए हमने आपको रोड का इतना वीडियो नहीं दिखाई, क्योंकि वो तो रोड ही था। तो अभी हम अपने वो जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है पीछे, उस पहाड़ के दामन में हमारा गांव है जिसमें हमने स्टे करना है। तो उससे पहले ये छोटा सा एक टाउन आया है, इसमें से गुज़रते हुए हम अपने कॉटेज की तरफ जा रहे हैं जो कि उन पहाड़ों के दामन में। और ये जो पहाड़ हैं ये वो पहाड़ी सिलसिला है जो इटली, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच में आता है। इसको एल्प्स बोलते हैं, जैसे हमारे जो है ना वो हिमालयन रेंज है जो यानी अफ़गानिस्तान मेरे ख्याल है चाइना और पाकिस्तान के बीच में आता है, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एल्प्स हैं जो कि पहाड़ी सिलसिला है। तो अब हमारी चढ़ाई शुरू हो गई है कि हमारा गांव थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर है, तो नीचे के टाउन से अब हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल हमारे गलियात की तरह का यहाँ पे नज़ारा है। जैसे आप नथिया की तरफ या खैरा गली की तरफ जाएं तो यानी उसी तरह के जो पुराने घर वहाँ बने हुए ना छांगला या नथिया के पास या उससे पीछे, तो उसी तरह की बिल्डिंग्स भी हैं और ये रोड भी उसी तरह ऊपर चढ़ रहा है और उसी तरह के जो है ना वो दरख्त और जंगलात भी हैं और पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो फ्रांस में क्योंकि लेफ़्ट हैंड ड्राइव है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हम रोड की उल्टी तरफ ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि ये यूरोप पूरे में राइट हैंड की ड्राइव है। अब हम अपने विलेज में पहुंच चुके हैं और ये तंग सा रोड लेते हुए हम अपने कॉटेज तक जाएंगे। तो ये आपको ज़्यादातर इस विलेज में कॉटेज ही नज़र आएंगे, जो ज़्यादातर इनमें टूरिस्ट ही रहते हैं। कुछ तो मुकामी लोग भी हैं लेकिन ज़्यादातर इन्होंने रेंट पे दिए होते हैं। तो ये बिल्कुल मरी की तरह का रोड नज़र आ रहा है आपको, गलियात लग रहा है बिल्कुल। ये बेसिकली फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के पास ये जगह है। ये वो सामने जो पहाड़ियाँ हैं वो आधी पहाड़ियाँ स्विट्ज़रलैंड में और आधी फ्रांस में और कुछ इटली में भी है। ये यहाँ से लेफ़्ट मुड़ना था, मैं थोड़ा आगे निकल आया हूँ तो रिवर्स करके फिर हम लेफ़्ट मुड़े और ये लेफ़्ट साइड पे हमारा कॉटेज है जो कि आपको इसमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं गाड़ी पार्क करने के बाद आपको दिखाता हूँ। जो दीवार राइट साइड पे पत्थरों की नज़र आ रही है ये वो कॉटेज है। तो ये पत्थरों के बने हुए और अंदर सारा लकड़ी का काम हुआ है और बड़ा खूबसूरत सा कॉटेज है। जैसे अंग्रेज़ों के दौर की बिल्डिंग्स हमारे मरी में भी हैं जो पत्थरों से बनी है और लकड़ी के काम की, तो वो उस तरह का है।
ये आपको थोड़ा सा मैं कॉटेज के बाहर का व्यू भी करवा देता हूँ। तो ये किचन के आगे बाहर टेबल लगा हुआ है, यहाँ बैठ के आप धूप सेक सकते हैं या चाय शाय कॉफ़ी पीनी हो। बच्चों के लिए यहाँ पे ये चौक रखे हुए हैं, टेबल पे ड्राइंग भी कर सकते हैं। ये हमारे पड़ोस का कॉटेज है जो सामने आपको नज़र आ रहा है, जो कि लकड़ी का सारा बना हुआ है। उसके बाहर आपको नज़र आ रहा है लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं जो कि ये सर्दियों में यूज़ करते हैं। इस तरह बड़े अच्छे इन्होंने फूल लगाए हुए हैं, छोटा सा गार्डन है। और वो आगे जो गाड़ी खड़ी है वो वहाँ पे मेरी गाड़ी भी उधर ही है, वहाँ पे वो पार्क की हुई हैं गाड़ियाँ। तो ये साइड पे छोटा सा लॉन है।